मित्रों, सादर जय जिनेन। आज हम आपको बहुत ही आश्चर्यजनक जानकारी देने जा रहे हैं। एक ऐसा तीर्थ स्थान जहां पर वहां के मूल नायक भगवान स्वयं लेते हैं सारे निर्णय, सारे डिसीजन। हाँ, बिल्कुल सही आपने इस बात को सुना है। हम आज जिस अति प्राचीन अतिशयकारी क्षेत्र के बारे में जानने वाले हैं, वहाँ मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए लगभग सारे निर्णय जो हैं वो परमात्मा स्वयं करते हैं। लेकिन ये बात सुनकर आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो श्री आदिश्वर तीर्थ राजस्थान उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर है और वहाँ राजपुरा नाम के एक छोटे से गांव में ये तीर्थ स्थान मौजूद है। यहाँ के मूल नायक परमात्मा प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की लगभग 2500 से 3000 साल पुरानी प्रतिमा है। और आपको बता दूं कि आप सोचिए कि 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान जो हुए, उनसे भी प्राचीन प्रतिमा यहाँ पर आदिनाथ भगवान की विराजमान है। और आदिनाथ तीर्थ का इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ पर कोई ऐसा हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, ना ही मूलनायक आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के नीचे पाटली अर्थात जिसे प्रशस्ति बोलते हैं वो बनी हुई है, जिसे पढ़कर ये पता लग जाए कि किन आचार्यों ने इस प्रतिमा को विराजमान करवाया। और यहाँ की जो लोक कथाएं हैं, यदि उनके हिसाब से हम देखें तो बहुत पुराने समय में राजपुरा राजगढ़ के नाम से जाना जाता था। और इस नगर में एक भव्य महात्मा ने देवों द्वारा यह प्रतिमा जी को मंदिर के साथ देव विमान में गुजरात की तरफ जाता देखकर अपने योग ध्यान साधना से देव विमान को और प्रतिमा जी को नीचे उतार लिया था। और यहाँ पर आपको बता दूं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने उनके टाइम में इस तीर्थ की भव्यता और संपन्नता को बहुत सारा नुकसान भी पहुंचाया था। उस समय महात्माओं ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा प्रतिमा जी की रक्षा की थी। और यहाँ पर इस तीर्थ में इसकी प्राचीनता के कारण आज भी यहाँ पर दर्शन करने वाले हर भक्त को एक ऐसा एहसास होता है, एक ऐसी एनर्जी महसूस होती है जो सच में बहुत ज़्यादा तीव्र और आध्यात्मिक है। यहाँ जो मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं, उनका चमत्कार इतना ज़्यादा है कि अगर कोई व्यक्ति शराब या फिर कोई मांसाहार का सेवन करके आता है तो वो कभी भी प्रभु की सेवा में या मंदिर में कारीगरी का काम नहीं कर पाता और उसको सज़ा भी उसी दिन मिल जाती है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी बातें हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। तो यहाँ पर इतने सारे चमत्कार हो चुके हैं, इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं। एक बार एक जो भाई थे, वो तीर्थ में प्रभु जी की सेवा पूजा कराने के बाद भंडार में पैसे डालकर चले गए, लेकिन गलती से उनकी चाबी मंदिर में ही रह गई थी। जब वे वापस मंदिर आए तो उन्होंने देखा एक कारीगर भंडार में से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने जब ये वहाँ के सदस्यों को बात बताई और अगले दिन उस कारीगर को बुलाया गया, तब पता चला पिछली रात बुखार में वो तप रहा था। उस कारीगर ने माफ़ी मांगी और अपने गांव चला गया। आपको बता दूं कि एक बार दूसरे मत के संत यहाँ पर प्रतिमा जी को किसी गलत इरादे से देखने के लिए, चेक करने के लिए आए थे। और वहाँ पर एंटर होने से पहले ही गंभारे के दरवाजे पर बिना किसी कोई बिजली का तार नहीं था, कुछ भी नहीं था, उन्हें बहुत ज़ोरदार झटका लगा और वो तुरंत बाहर उन्हें आना पड़ा। यहाँ बता दूँ मूल नायक आदिनाथ भगवान के आजू बाजू श्री पार्श्वनाथ भगवान की खड़गासन मुद्रा में 2 प्राचीन प्रतिमा जी हैं। ये प्रतिमा जी भी बहुत चमत्कारी हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ से कई बार लोगों ने बड़े बड़े नागों को निकलते देखा है। और यहाँ पर इस तीर्थ की एक बहुत विशेष बात है कि यह मंदिर जी के निर्माण में जो सभी निर्णय हैं वो परमात्मा स्वयं करते हैं। वहाँ देवादिदेव आदिनाथ भगवान से ही प्रश्न पूछा जाता है और परमात्मा जो भी संकेत देते हैं वही जो है फाइनल डिसीजन होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ सच में ऐसा ही होता है। आदिश्वर जी तीर्थ राजपुरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर
से है और उदयपुर में प्रायः पूरे भारत में आने वाली चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर जो पद्मनाथ स्वामी भगवान की एकमात्र मूलनायक रूप में प्रतिष्ठित जिनालय है। यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि उदयपुर में ही प्राचीन 108 पार्श्वनाथ में से चंदा पार्श्वनाथ भगवान और समीना पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय भी है और इसके अलावा बहुत सारे अन्य जिनालय भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले पर जो प्राचीन जैन मंदिर है वो राजपुरा से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और करेड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ यहाँ से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। इस तरीके से अति प्राचीन तीर्थों की यात्रा का लाभ भी यहाँ आने से आपको हो सकता है। और आपको बता दूं कि आदिश्वर जैन तीर्थ राजपुरा की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप वहां पहुंचने में कंफ्यूज ना हो और ऐसे सुंदर तीर्थ के चमत्कारी तीर्थ के आप दर्शन जरूर करें जहां पर कि परमात्मा स्वयं निर्णय लेने के लिए बैठे हुए हैं और उनके निर्णय जो होते हैं वही फाइनल होते हैं। जय जिनेंद्र, नमस्कार, धन्यवाद।